एक महात्मा ने बताया किन कर्मों से इंसान को कुत्ते का जन्म मिलता है। दर्शकों, इस धरती पर इंसान जैसे भी कर्म करता है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है और अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है तो किसी को भेड़ बकरी का जन्म मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है और उसे अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे से नहीं बता सकते और ना ही किसी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्यों को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है और पूरा जीवन इधर उधर भटकना पड़ता है। एक संत उपदेश दे रहे थे, तभी उन्होंने इस बारे में कथा बताई कि किस पाप के कारण मनुष्यों को कुत्ते का जन्म मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। और कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम सभा लगाकर अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह सभा में मौजूद द्वारपाल से उस कुत्ते को वहां से भगाने के लिए कहते हैं। तो द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहां से भगा देता है। और फिर अगले दिन जब भगवान श्री राम फिर से सभा में बैठे होते हैं, तभी वह कुत्ता फिर से वहीं पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही भगवान श्री राम सभा में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं, फिर से वह कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है और इस बार भी द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर तीसरे दिन जब प्रभु श्री राम सभा में बैठे थे, फिर से वह कुत्ता आया और उसी स्थान पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तो भगवान श्री राम ने मन में सोचा, यह कुत्ता मेरे दरबार में रोज रोज आकर रोने क्यों लगता है, जबकि इससे तो कोई मारता भी नहीं है, फिर यह रोज मेरे ही दरबार में आकर क्यों रोता है। फिर इतना सोचकर भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा कि मेरे दरबार में लेकर आओ। तो द्वारपाल कुत्ते के पास जाते हैं, उससे कहते हैं, तुम रोज यहाँ पर ही आकर क्यों रोते हो, और चलो प्रभु श्री राम ने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं एक कुत्ता हूँ और कुत्तों को मंदिर, राजभवन तथा रसोई घर, गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। मुझे अब पवित्र माना जाता है, इसलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा सकता हूँ। तुम प्रभु श्री राम से जाकर कह दो, यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वह यहाँ पर आ जाए, किंतु मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। कुत्ते की यह बात सुनकर के पास जाता है और कुत्ते द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें बताता है। फिर भगवान श्री राम कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं, तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो, क्या मेरे द्वारपाल ने आपको मारा है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई। तो कुत्ता बोला, नहीं प्रभु, नहीं, आपसे कोई गलती हुई है ना, आपके द्वारपाल ने मुझे ना मारा है। तो भगवान राम ने कहा, फिर रोज तुम मेरे दरबार आकर क्यों रोते हो। कुत्ता बोला, प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मुझसे सही से चला भी नहीं जाता है और बहुत पीड़ा भी हो रही है, इसलिए प्रभु मैं आपके दरबार में आकर रोता हूँ। प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबका न्याय करते हैं, तो प्रभु मेरा भी न्याय कीजिए और उस सन्यासी को सजा दीजिए। तो उस कुत्ते की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम बहुत अधिक दुखी हुए और अपने सैनिकों से कहा, सन्यासी को मेरे दरबार में लेकर आओ, मैं उसे अवश्य ही सजा दूंगा। फिर सैनिक जाते हैं, उस सन्यासी को प्रभु श्री राम के दरबार में लेकर आते हैं। फिर प्रभु श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं, क्या यह जो कुत्ता बोल रहा है सत्य है? तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा है जिससे इसके पैर में बहुत अधिक चोट आई है और अब यह कुत्ते को बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या अपराध कर दिया था जो तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी है कि इसका पैर ही तोड़ दिया है? तो वह सन्यासी बोला, प्रभु, मैं अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जब जा रहा था, तभी यह कुत्ता मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा।
और जब मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो इसने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था, जिसके कारण मैंने क्रोध में आकर पत्थर उठाकर इसको मार दिया और पत्थर बहुत अधिक बड़ा होने के कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम सन्यासी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सन्यासी से कहा, यह कुत्ता एक अज्ञानी जीव है। इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया। इसे इतना ज्ञान नहीं कि किसी का अन्न ना छीना जाए, इसीलिए इस कुत्ते ने ऐसा किया। किंतु आप तो एक सन्यासी हैं, आपके अंदर तो ज्ञान है कि किसी भी जीव को इस तरह से नहीं मारना चाहिए, फिर भी आपने इस जीव को मारा, इसलिए अपराध इस कुत्ते ने नहीं बल्कि अपराध तो आपने किया है। आप इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी इस कुत्ते को मारा है, इसलिए अपराधी आपको ही माना जाएगा। फिर प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और अब तुम ही बताओ इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, प्रभु इस सन्यासी को किसी नगर का एक राजा बना दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, इसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा। और फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और उस सन्यासी को एक महल ले गए और वहाँ के एक नगर का राजा बना दिया गया। फिर जब वह सन्यासी राजा बन गया तो बहुत अधिक खुश था और मन में सोचने लगा, वह कुत्ता सच में बिल्कुल पागल ही था। मैंने उसका पैर तोड़ दिया था और उसने मुझे सजा देने के बजाय मुझे इस नगर का राजा बना दिया। फिर यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे नगर का राजा क्यों बना दिया। तो कुछ लोग यही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रभु श्री राम के पास गए और प्रभु श्री राम से पूछने लगे, प्रभु इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। तो इस कुत्ते को तो उस सन्यासी को सजा देनी चाहिए। लोगों की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी सभी लोग उस कुत्ते के पास गए। उस कुत्ते से पूछा, आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया, उसे सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा बना दिया, जबकि उसने तो तुम्हारा एक पैर तोड़ा था। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा क्यों बना दिया। तो सुनो, मैं भी पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैं गरीबों पर खूब अत्याचार करता था। मेरे नगर में जीतने के सभी बहुत अधिक गरीब थे और वह दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करके अन्न उगाते थे। उसमें से आधा मैं लेता था और जो भी मुझे अपने अन्न में से आधा हिस्सा नहीं देता था उसे मेरे सैनिक बहुत मारते पीटते थे और उनके मेहनत का धन मैं हड़प लेता था। पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे पाप किए, इस कारण इस जन्म में मुझे कुत्ते का जन्म मिला है और अब मैं पिछले जन्म में किए गए पापों का फल भोग रहा हूँ और मैं उससे सन्यासी को इसलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है और अपना पेट पालने के लिए क्या करना पड़ता है और एक एक अन्न के लिए कितना तरसना पड़ता है और कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। फिर इस तरह उस कुत्ते की यह बात सुनकर सभी की समझ में आ गया था कि उस कुत्ते ने उस सन्यासी को राजा क्यों बनाया है। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए संत कहते हैं कि शिष्यों, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य उस राजा की तरह अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है उसे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसके जीवन में अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कुत्ते तथा भिखारी रोटी खिलानी चाहिए। फिर शीशे कहते हैं,
गुरुदेव, पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो द्वार पर आए कुत्ते को मारकर भगा देते हैं और कभी भी कुत्ते तथा गाय को रोटी नहीं खिलाते हैं, परंतु वह लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या प्रभु ऐसे लोगों की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? तो संत मुस्कुराते हुए बोले, यह वही लोग हैं जो गंगा जी में पाप धुलने के लिए जाते हैं और वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तो शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं? तो महात्मा बोले, गंगा जी में वही पाप धुलते जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी में नहीं धुलते हैं। और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार नहीं हो और गंगा जी में छल कपट करने वालों और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है। अंत में ऐसे लोगों का सर्वनाश ही होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल टाइम स्पेंट को सब्सक्राइब जरूर करें।